बॉलीवुड में 70-80 के दशक में एक्ट्रेस बबीता का एक अलग अंदाज था, जहां उस दौरान उनका पूरा नाम बबीता हरीशिव दासानी हुआ करता था। एक्ट्रेस सिंधी परिवार से अपना ताल्लुक रखती थी। एक्ट्रेस के पिता हरीशिव दासानी भी एक एक्टर थे, जहां एक्ट्रेस साधना भी उनकी कजन थी। 20 अप्रैल 1947 को उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन भारत पाक बंटवारे के बाद एक्ट्रेस का परिवार भारत आ गया था। तो चलिए जानते हैं उनके जीवन से जुड़े कुछ अनसुलझे किस्से। साल 1966 में बबीता ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था, जहां उन्होंने अपने डेब्यू के लिए फिल्म 10 लाख को चुना था। एक्ट्रेस को बॉलीवुड फिल्मों में उस दौरान खूब पसंद किया गया और उनकी किस्मत खुल गई, जिसके बाद एक्ट्रेस की फिल्म राज रिलीज हुई और देश भर में उनकी चर्चा होना शुरू हो गई। खास बात ये भी थी कि एक्ट्रेस के साथ इस फिल्म में राजेश खन्ना थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक्ट्रेस ने आज तक अपने पूरे फिल्मी करियर में महज 19 फिल्में की हैं। 1971 में बबीता के करियर की एक अहम फिल्म कल आज और कल रिलीज हुई। इस फिल्म में रणधीर कपूर हीरो थे। इस फिल्म के दौरान दोनों की दोस्ती हुई और ये दोस्ती प्यार में कब बदल गई दोनों को पता ही नहीं चला, जिसके बाद इन दोनों की शादी में बहुत दिक्कतें आईं। रणधीर कपूर पंजाब से ताल्लुक रखते थे, वहीं बबीता सिंधी परिवार से थी, जिस वजह से इस शादी के लिए कोई राजी नहीं था। दोनों का परिवार एक दूसरे के खिलाफ हो गया था। इस शादी के लिए खिलाफत इसलिए भी थी क्योंकि उस दौरान कपूर परिवार में किसी भी एक्ट्रेस से शादी करना अपराध माना जाता था, लेकिन प्यार रिश्ते नहीं देखता। दोनों के बीच मोहब्बत इतनी थी कि रणधीर कपूर उस दौरान अपने परिवार से रिश्ता तोड़ने के लिए भी तैयार हो गए थे। रणधीर कपूर ने हिम्मत करके इस शादी के लिए अपने पिता से बात की, लेकिन राज कपूर बबीता को अपनी फिल्म में लेने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन बबीता घर की बहू बने, ऐसा हरगिज नहीं। शादी के लिए बबीता ने रणधीर को आखिरी बार अपने घर पर बात करने के लिए कहा। रणधीर को मोहब्बत थी, उन्होंने घर पर बात भी कर ली, लेकिन घर वालों ने शर्त रखी कि अगर वो शादी करते हैं तो बबीता को अपना फिल्मी करियर छोड़ना पड़ेगा। बबीता ने शर्त का मान रखा और फिल्मों को अलविदा कह दिया और फिर बजी शहनाई। जी हाँ, इस जोड़े ने मुंबई में बहुत ही साधारण तरीके से शादी की। शादी के बाद रणधीर और बबीता एक अलग फ्लैट में रहते थे। 1974 में करिश्मा कपूर और 1980 में करीना का जन्म हुआ। बबीता ने भले ही अपनी फिल्मी करियर को छोड़ दिया था, लेकिन वो चाहती थी कि उनकी दोनों बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, बॉलीवुड में उनका नाम हो और सभी उन्हें पहचाने। रणधीर कपूर इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बबीता ने फैसला कर लिया था। करिश्मा ने बॉलीवुड में कदम रखा तो रणधीर और बबीता का रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया। 1988 में बबीता अपनी दोनों बेटियों के साथ रणधीर को छोड़कर चली गई और दोनों बेटियों का करियर बनाने में लग गई।